प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के 30 अभ्यास हम पढ़ लिए। आगे जो अनुवाद दिया है उसको आज देखते हैं। पृष्ठ संख्या 135 में दिया है संस्कृत भाषा। तो शुद्ध भाषा को संस्कृत कहते हैं। शुद्धा भाषा संस्कृतं कथ्यते। शुद्धा भाषा संस्कृतं कथ्यते। इसके ही नाम देवभाषा, देववाणी आदि हैं। अस्य एव, अस्यैव संधि कर देंगे तो अस्य और एव को संधि कर देंगे तो अस्यैव नामानि, अस्यैव नामानि देवभाषा, देववाणी इत्यादीनि सन्ति। इत्यादीनि, इति आदीनि, तो इत्यादीनि सन्ति। यह भारतवर्ष की एक बहुमूल्य निधि है। यह अर्थात यह भाषा, ऐसा भारतवर्षस्य एका बहुमूल्या निधि अस्ति। इसको संधि करके वो लिखेंगे तो ऐसा भारतवर्षस्यैका, वर्षस्य और एका को जोड़ देंगे तो वर्षस्यैका, एका वर्षस्यैका बहुमूल्या, बहुमूल्या निधि अस्ति। तो निधि ही अस्ति, यहाँ विसर्ग होने से आगे और जुड़ के निधि रस्ति। शुद्धा भाषा संस्कृतं कथ्यते, अस्यैव नामानि देवभाषा, देववाणी इत्यादीनि सन्ति। भारतवर्ष का सारा प्राचीन ज्ञान भंडार इसी भाषा में है। भारतवर्षस्य संपूर्णं प्राचीनम, भारतवर्षस्य संपूर्णं प्राचीनम ज्ञानभण्डारम्, ज्ञानभण्डारम् अस्यां भाषायाम् अस्ति। इसी भाषा में है, अस्यां भाषायाम् अस्ति। वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ इसी भाषा में हैं। तो वेद, इस सबको संधि करके भी लिख सकते हैं, समास भी कर सकते हैं। तो वेदोपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीतादयः ग्रंथाः अस्यां भाषायां सन्ति। अस्यां भाषायां सन्ति। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा आर्यों के दैनिक व्यवहार की भाषा थी। प्राचीन काले संस्कृत भाषा आर्याणाम, भाषा और आर्याणाम को जोड़ देंगे तो भाषार्याणाम। प्राचीन काले संस्कृत भाषा आर्याणाम दैनिक व्यवहारस्य भाषा आसीत्। पाणिनि और पतंजलि के कथनों से, पाणिनेः पतंजलेश्च वचनैः, कथनों से वचनैः यह बात सर्वथा सिद्ध होती है। तो पाणिनेः पतंजलेश्च वचनैः वार्ता ऐसा, वार्ता यह बात को इसको आगे पीछे करके भी बात, ऐसा वार्ता सर्वथा सिद्ध्यति। इस भाषा के ज्ञान से ही प्राचीन भारतीय संस्कृत का ज्ञान होता है। अस्याः भाषायाः ज्ञानात् एव, इस भाषा के ज्ञान से ही अस्याः भाषायाः ज्ञानात् एव
प्राचीन भारतीय संस्कृत्याः ज्ञानं भवति। प्राचीन भारतीय संस्कृत्याः ज्ञानं भवति। हमारा कर्तव्य है कि हम इसके प्रचार और उन्नति के लिए प्रयत्न करें। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयम् अस्याः प्रचारार्थम् उन्नत्यर्थं च प्रयतेमहि। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आप हिंदी देखते जाइए, मैं संस्कृत बोलता हूँ। शुद्धा भाषा संस्कृतं कथ्यते। अस्यैव नामानि देवभाषा देववाणी इत्यादीनि सन्ति। ऐसा भारतवर्षस्य ध्वनि सम्यक नस्ति। हाँ, आ रही है दूसरे को ध्वनि? ममता माता जी, आचार्य जी बीच में कट कट के आ रहा है। अभी ठीक हो गया? अब ठीक है? जी आचार्य जी। हाँ, तो शुद्धा भाषा संस्कृतं कथ्यते। अस्यैव नामानि देवभाषा देववाणी इत्यादीनि सन्ति। एषा भारतवर्षस्य एका बहुमूल्या निधिरस्ति। भारतवर्षस्य सम्पूर्णं प्राचीन ज्ञानभण्डारम् अस्यां भाषायाम् अस्ति। वेदोपनिषद दर्शन रामायण महाभारत गीतादयः ग्रन्थाः अस्यां भाषायां सन्ति। प्राचीनकाले संस्कृतभाषा आर्याणां दैनिकव्यवहारस्य भाषा आसीत्। पाणिनेः पतञ्जलेश्च वचनैः वार्ता एषा अथवा एषा वार्ता सर्वथा सिद्ध्यति। अस्याः भाषायाः ज्ञानात् एव प्राचीनभारतीयसंस्कृत्याः ज्ञानं भवति। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयम् अस्याः प्रचारार्थम् उन्नत्यर्थं च प्रयतेमहि। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद मेरे को भेज देंगे, मैं फिर आपको जहाँ शुद्धि है बता दूंगा। आगे देखिए, कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम कवि हैं। महाकवयः संस्कृत में आदर के लिए जो बड़े होते हैं उनको बहुवचन में उसका रूप लगा के बोला जाता है। तो महाकवि तो महाकवयः कह दिया गया। तो महाकवयः कालिदासाः संस्कृत साहित्यस्य सर्वोत्तमः कवयः सन्ति। महाकवयः कालिदासाः संस्कृत साहित्यस्य सर्वोत्तमः कवयः सन्ति। उन्होंने नाटक, महाकाव्य और गीति काव्य लिखे हैं। तैः नाटकानि, महाकाव्यानि, गीतिकाव्यानि च लिखितानि। तैः नाटकानि, महाकाव्यानि, गीतिकाव्यानि च लिखितानि। उनके लिखे हुए 7 प्रमुख ग्रंथ ये हैं। तैः लिखिताः 7 प्रमुखाः ग्रन्थाः एते सन्ति। नाटकानि मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञातशाकुन्तलम्। महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश। तो महाकाव्ये कुमार संभवम रघुवंशम।
ऋतुसंहारम मेघदूतम। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। तेषां प्रतिभा सर्वतोमुखी आसीत। उनकी रचनाओं में प्रसाद गुण और माधुर्य गुण हैं। तेषां कृतिषु, उनकी रचनाओं में तेषां कृतिषु प्रसाद गुणः माधुर्य गुणश्च स्तः। वे नीरस कथा को भी सरस बना देते हैं। ते नीरसाम अपि कथाम सरसाम संपादयन्ति। उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है तेषां लोकप्रियतायाः मुख्य कारणम अस्ति उनकी सरल सुंदर और शुद्ध शैली। तेषां सरला सुंदरा शुद्धाश्च शैली। शैली स्त्रीलिंग होने से यहाँ पर सरला सुंदरा शुद्धा हो गया। वे बहुत कम शब्दों के द्वारा अधिक और सुंदर अर्थ कहते हैं। ते स्वल्पैः एव पदैः अधिकं सुंदरम अर्थम वर्णयन्ति। वे चरित्र चित्रण में असाधारण पटु हैं। ते चरित्र चित्रणे असाधारणाः पटवः सन्ति। उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। तेषां भाषायां पूर्णाधिकारः अस्ति। वे उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ते उपमानां कृते बहु प्रसिद्धाः सन्ति। उनकी रचनाएं दूसरे कवियों के लिए आदर्श रही हैं। तेषां कृतयः अन्येषां कवीनां कृते आदर्शरूपाः अभवन्। तेषां कृतयः अन्येषां कवीनां कृते आदर्शरूपाः अभवन्। तो ये दो आप लोग लिख लेंगे, फिर मेरे को भेज देंगे। जहाँ त्रुटि होगा फिर उसका सुधार कर लेंगे। अब कुछ पूछना है तो बताइए। ममता बताइए। आचार्य जी, उसको एक वचन में करने क्या त्रुटि होगा? त्रुटि तो नहीं है, किंतु आदर के लिए बहुवचन करना ठीक रहता है सम्मानजनक रूप से। ठीक है ना। और त्रुटि तो होना नहीं होगा त्रुटि, लेकिन बहुवचन में करे तो अच्छा है। ठीक है। ये संकेत है, वो क्या संकेत? संकेत को कहीं कहीं पर जो कठिनाई शब्द है अथवा इस जगह पर इन शब्दों को लिखना है बोल के बता दिए हैं। जैसे पहला में दिया है वचने ही, तो पतंजलि के कथनों से, तो वहाँ पर वचने ही लगा देंगे। यह बात सिद्ध होती है तो एतत् सिद्ध्यति ये लगा देंगे। प्रयत्न करें तो प्रयते मही, इसको प्रयोग कीजिए बोल के जो पुस्तक लिखे हैं वो बता रहे हैं। ठीक है। सुदेशना बताइए। आचार्य जी, ये जो पाणिनि और पतंजलि दिया हुआ है, पाणिनि और पतंजलि, पाणिनि है पतंजलि है नहीं होगा? हाँ, पतंजले है करेंगे, जले है करेंगे, फिर बाद में च लगा है ना, तो वहाँ पर फिर पतंजले च कर देंगे, दंत स को तालव्य स हो जाएगा, संधि नियम लगाकर। हाँ जी जी जी। आगे जब च आता है तो वहाँ पर दंत स को तालव्य स हो जाते हैं ना संधि नियम से। ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो इसको आप लोग कर लीजिए, बैठ के आराम आराम से कीजिए। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा फिर मेरे को जहाँ छूट जाता है वहाँ पर छोड़ के लिख के भेज देंगे, फिर मैं संकेत कर लूँगा।
इसका अनुवाद भी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में भेज दूंगा। पहले आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए करके। प्रतिमा माता जी बोलिए। हमारा कर्तव्य है कि हम इसके प्रचार और उन्नति के लिए प्रयत्न करें। अस्माकं कर्तव्यम अस्ति है की के लिए यत आता है, अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यत। अस्ति हाँ, अस्ति यत वयम। आवाज नहीं आती। अभी आ रहा है? आवाज नहीं आती। हाँ, तो अभी देखिए आ जाएगा। आ रही है अभी? तो अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यत्, की के लिए यत है, वयम अस्याम प्रचारार्थम उन्नत्यैहि च, उन्नत्यार्थम, उन्नत्यर्थम कर देंगे, प्रचारार्थम उन्नत्यर्थम च प्रयते महि। ठीक है। जी ध्वनिं स्पष्टरूपेण न आगच्छति। अत्र बाधा भवति अन्तर्जालस्य किञ्चित्, तस्मात्। चलो तो भवान् प्रयत्नं करोतु।